नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हल्द्वानी लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने एक बार फिर से अपने कुनबे को बढ़ाया है। आपको बताते चले कि प्रदेश संयोजक गोविंद सिंह बिष्ट ने सदस्यता ग्रहण करने वाले सभी का स्वागत करते हुए कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में बीजेपी लगातार मुकाम हासिल कर रही है, जिसका नतीजा ये है कि लोगों का बीजेपी से जुड़ाव हो रहा है। और इस मौके पर बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा ने सदस्यता ग्रहण करने वाले कार्यकर्ताओं को बीजेपी की टोपी पहनाकर पार्टी में उनका स्वागत किया है। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और मोदी जी और धामी जी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर आज पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी की ओर अग्रसर है और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहा है। हमारे जनपद नैनीताल में ये दूसरा कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम फौज के अधिकारियों का था। आज इसमें बड़ी संख्या में अनुसूचित बंधु भी हैं और हाईकोर्ट के सहित वकील भी हैं, अन्य दलों के लोग भी हैं। तो बहुत अधिक मात्रा में शीघ्र एक और कार्यक्रम होना है। जनता में बहुत उत्साह है। 5 की 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी। कितने लोगों की सदस्यता? आज 105 लोगों की सदस्यता हुई है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से कार्य हो रहे हैं, जनता की समस्याओं का समाधान हो रहा है, उससे निश्चित रूप से पूरे समाज में एक ऐसा वातावरण बना है कि सारे लोग भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का भी लक्ष्य है कि जहां कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना को हम साकार करेंगे, वहीं प्रत्येक बूथ में कोई भी कार्यकर्ता कांग्रेस का खड़ा रहे, ऐसी स्थिति कांग्रेस के पास नहीं होगी। ऐसा वातावरण का निर्माण हम लोग करेंगे, हमारा संगठन करेगा। उधम सिंह नगर में सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी कर्मियों ने कार्य का बहिष्कार कर मानदेय वृद्धि सहित अपनी कई मांगों को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया है। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है और साथ ही 18,000 रुपए का मासिक मानदेय देने, सेवानिवृत्त होने पर 2 लाख देने का प्रावधान है। मिनी कार्यकर्तियों के उच्चीकरण का भी जो है शासनदेह जारी करने और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी गोल्डन कार्ड जारी कर उन्हें स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने, बीएलओ के कार्य हेतु मानदेय में बढ़ोतरी करने आदि को लेकर भी कर्मी जो हैं वो 19 फरवरी से लगातार धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं। आक्रोशित कर्मियों ने तहसील परिसर पहुंचकर तहसीलदार हिमांशु जोशी और उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट के माध्यम से सीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा है। कर्मियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों का समाधान नहीं किया गया तो कर्मी व्यापक रूप से अनिश्चितकालीन आंदोलन भी करेंगे। नहीं मानते तो सर हम ऐसे ही बैठे रहते हैं। बेशक आचार संहिता भी लग जाती है तब भी हम कोई कार्य नहीं करेंगे, ना विभाग का कार्य करेंगे ना तहसील का काम करेंगे। हम इनको इलेक्शन में बताएंगे हम क्या हैं, जब तक हमारी मांगें सुनी नहीं जाती। क्योंकि हमारी मांग जो है राज्य और केंद्र तक पहुँचनी चाहिए। हमारी मांग पहुँचा नहीं रहे वहाँ तक। हम जाके हमने कोई निजायज मांग नहीं रखी, क्योंकि हमें मजदूरी अभी सिर्फ 300 रुपया दी जाती है, जो कि 9,000 में हमारा परिवार नहीं चल सकता। इसलिए सरकार से रिक्वेस्ट है हमारा मानदेय 18,000 किया जाए। हमें मानदेय ना देकर हमें उस पे वेतन पे लाया जाए। कार्य बहिष्कार पर बैठे हैं, लेकिन सरकार हमारी सुनी नहीं रही है। तो अगर नहीं सुनेगी तो हम कार्य बहिष्कार पर ही रहेंगे और निर्वाचन का कार्य भी नहीं करेंगे। हमारी मांगे हैं 18,000 रुपया प्रति माह मानदेय और रिटायर होने पर 2 लाख रुपया दिया जाए, गोल्डन कार्ड दिया जाए जिससे हमको स्वास्थ्य सेवाएं हमें मिल सके। और मिनी आंगनबाड़ियों का उच्चीकरण तो किया है, लेकिन अभी तक जियो नहीं आया, जियो दिया जाए। अगला कदम हमारे कार्य बहिष्कार ही रहेगा और निर्वाचन का कार्य हम बिल्कुल नहीं करेंगे। अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य ने कोर्ट के बजाय जिला एवं सत्र न्यायालय पौड़ी में इस केस को स्थानांतरित करने की मांग और जिला एवं सत्र न्यायालय पौड़ी में एक याचिका भी दायर की थी, जिस पर मुख्य आरोपी पुलकित आर्य जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश हुआ और कोर्ट में अपनी पैरवी स्वयं की है। पुलकित आर्य ने उन्हीं आधार को कोर्ट के समक्ष रखा जिसका जिक्र उसने दायर याचिका में किया था। वहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड की पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता प्रदीप भट्ट ने पुलकित की याचिका में रखे गए आधार को तर्कहीन बताकर अपना पक्ष
न्यायाधीश के समक्ष रखा है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद में जिला एवं सत्र न्यायाधीश पौड़ी ने भी अपने फैसले को सुरक्षित रखा, जिसे अगली सुनवाई की अगली निर्धारित तिथि पर सुनाया जाएगा। कोटद्वार कोर्ट से अपने ट्रांसफर की एप्लीकेशन लगाई थी कोटद्वार कोर्ट ने। कोटद्वार कोर्ट से वो जिला जज महोदय के पास आई और जिला एवं सत्र न्यायालय में आज दोनों पक्षों ने पुलकित आर्य चमोली से न्यायिक हिरासत में पौड़ी आया था और उसने अपना पक्ष रखा और अपने आधार जो उसने अपने प्रार्थना पत्र पर लिखे थे उन्हीं आधारों को उसने दोहराया और मांग की कि ट्रांसफर किया जाए इस केस को कोटद्वार से अन्यत्र। इस पर अभियोजन की ओर से हमने ये तर्क दिया कि जो आधार उसने उसमें लिखे हुए थे वो आधार इस प्रकार के थे जिनमें ट्रांसफर का कोई औचित्य नहीं होता है और हमने पुरजोर उसका विरोध किया, क्योंकि वादी पक्ष की ओर से पहले भी ट्रांसफर की एप्लीकेशन लगाई गई थी जो यहाँ से निरस्त हुई थी। तो उन्हीं आधारों पर हमारा ये तर्क था कि इसके प्रार्थना पत्र पर भी कोई बल नहीं है और कोई ऐसी बातें उसमें नहीं लिखी गई थी कि जिनके आधार पर ट्रांसफर किया जा सके। ये तर्क हमने माननीय न्यायालय के समक्ष रखा और माननीय न्यायालय ने सभी तर्कों को सुनने के बाद अब इसमें आगामी तिथि निर्णय के लिए नियत कर दी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने समान अधिकारों के संकल्प की सिद्धि में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाकर एक नया इतिहास रच दिया है। आजादी के बाद देश का पहला समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड विधानसभा में पारित हो गया है, जिसके साथ उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड में एक ऐसे काम की शुरुआत हो रही है, एक ऐसा काम आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा देश को लंबे समय से थी। इसमें जहां मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, साथ ही साथ मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। विधेयक में एक समान सामाजिक नियम लागू करके सभी भेदभाव और कुरीतियां समाप्त करने का प्रावधान है। विधेयक में सभी धर्म समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक ही कानून का प्रावधान है। समान नागरिक संहिता विधेयक लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और सभी नागरिकों के लिए कानूनी प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने में बेहद महत्वपूर्ण है। हर उत्तराखंड वासी को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। समान नागरिक, समान अधिकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। उधम सिंह नगर में किसानों और भारतीय किसान यूनियन ने कार्यकर्ताओं ने, आपको बताया चले कि भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष गुरसेवक सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में टोल टैक्स के पास में ट्रैक्टर खड़ा किया। हरियाणा सरकार की ओर से किए गए जुर्म और साथ ही अत्याचार के खिलाफ और एमएसपी की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई। में किसानों ने बताया कि यदि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर उत्तराखंड में भी भारी संख्या में किसान दिल्ली की ओर कूच करेंगे। मोर्चे की कॉल पर, संयुक्त मोर्चे की ये कॉल थी कि आज जो है दिल्ली को जो भी आपके नजदीक हाईवे है उस पर ट्रैक्टर लगाए। दिल्ली की तरफ को मुंह करके एक सरकार को जताया है हमने कि हम लोग बिल्कुल तैयार बैठे हैं। जो आपने पंजाब के जो किसान थे वो शांतिपूर्वक अपनी मांगों को लेकर
धरना प्रदर्शन पर जा रहे थे, उनके साथ जो जुल्म किए गए हैं, हरियाणा सरकार ने जुल्म किए हैं, हम उन किसानों के साथ हैं, हम पूरे भारत के किसानों के साथ हैं। जलावा आएगा, हम बॉर्डर घेरने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। आज एक हमारा ये एक ट्रेलर था, पूरे भारत में ये किसानों मोर्चे के आह्वान पर जो आज यहाँ पर टोल टैक्स पर ट्रैक्टर इकट्ठे किए गए हैं हमारी भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा द्वारा, और जो सरकार ने एमएसपी की गारंटी 2 साल पहले जो कानून हुआ था, अपना जो हुआ था आंदोलन दिल्ली बॉर्डर पे, उसको नहीं माना है उन्होंने। ये हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि अगर किसानों की एमएसपी की मांग और को पूरा नहीं किया और गारंटी नहीं दी गई तो ये ट्रैक्टरों का बहुत जल्दी मुंह दिल्ली की ओर होगा और सरकार की बहुत ज़्यादा समस्याएं बढ़ जाएंगी। और आंदोलन जैसे जैसे एमएसपी की गारंटी की देरी कर रहे हैं, वैसे वैसे युवा वर्ग और रिटायर्ड आर्मी वर्ग सारे जुड़ते जा रहे हैं। ये आंदोलन बहुत तगड़ा हो जाएगा। मैं सरकार को ये चेताना चाहता हूँ, सलाह देना चाहता हूँ, जल्दी से जल्दी एमएसपी की गारंटी दे और हमें मजबूर ना करे दिल्ली की ओर आने के लिए। जो जुल्म हुए अहमद ने थराली तहसील के अंतर्गत कई विभागों के अधीक्षकों की बैठक ली है। बैठक में एसडीएम ने अधिकारियों और साथ ही कर्मचारियों को लोकसभा चुनाव के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। तो खबर उत्तराखंड के परिषदीय परीक्षा शुरू हो चुकी है और जिसको लेकर विभाग ने सभी तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। विकासनगर में शिक्षा अधिकारी परीक्षा को नकल विहीन कराने का दावा करते नजर आ रहे हैं। साथ ही आपको बताते चले कि इस बार विकासनगर में उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं के लिए 21 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बोर्ड के पेपर परिषदीय परीक्षा जो है हमारे कल दिनांक 27 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं और ये 16 मार्च तक चलेंगे। इसमें हमारी बहुत अच्छी तैयारी है विकासनगर में, जिसमें कि हमारा जो फ्लाइंग दस्ता है जो हमारा, इसमें उसका हमारे 7 मेंबर्स हैं और हम विभिन्न जितने भी हमारे 21 बोर्ड सेंटर्स हैं, जिसमें कि 19 हमारे जीआईसीज हैं और 2 हमारे हाई स्कूल्स हैं। इसमें हम जाएंगे परीक्षा में, और क्योंकि लगातार परीक्षाएं हैं तो इसमें हमारा एकदम अच्छे से बढ़िया से इसका निरीक्षण किया जाएगा और नकल के विरोध में हम पूरी तरह से सजग हैं। इसमें कोई भी नकल का वो प्रावधान नहीं है और इस पर हम पूरा ध्यान दिया जा रहा है। और वैसे ही जैसे हमारा यहाँ पे ब्लॉक का दस्ता है, वैसे ही हमारा डिस्ट्रिक्ट का भी होता है। अल्मोड़ा के विकासखंड द्वारहाट में क्षेत्र पंचायत की तरफ से एनआरएलएम समूह के माध्यम से महिलाओं की और होली को त्योहार को लेकर उपलक्ष्य पर जैविक रंगों को बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें महिलाएं अपने घरेलू तरीके से बनाएंगी और साथ ही जिसमें उन्होंने गोभी, पालक, गेंदा, गुलाब आदि फूलों और सब्जियों द्वारा जैविक रंग बनाने का प्रशिक्षण लिया है। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण के आने वाले दिनों में गोबर से बनाए जाने वाले उत्पाद की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। आने वाले हैं तो इसमें कलर बनाना सिखा रहे हैं हमारी दीदी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आज हमारा पहला दिन है। आज हमने 2 कलर बनाने सीखे, जैसे एक गुलाबी रंग सीखा है, एक हरा रंग। गुलाबी रंग हमने चुकंदर लिया, उसको कद्दूकस किया, फिर उसमें मिक्सी में ग्राइंड किया, फिर उसका रस निकाला। रस निकालने के बाद उसमें जो बेस है उसमें हम अबीर बनाना सीख रहे हैं, जिसमें जो पूरे रूप से जैविक का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे चुकंदर हो गया और लाल रंग की गोभी होगी और क्या कहते हैं पालक हो गया,
तो इनको हम क्या कहते हैं 2 किलो चावल में और आधा किलो पालक लेके उसको अच्छी तरह धो के साफ सुथरा उसको धो के मिक्सी में पीस के फिर कॉटन के कपड़े में उसको निचोड़ के जितना भी हमने उसको लग रहा है कि इतना पालक का पानी चाहिए उसमें उसको डाल के पूरी अच्छी तरह धूप में उसको सुखाना सिखाया। जब फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता विधेयक को राज्य विधानसभा में पारित कर पुष्कर सिंह धामी सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड में इतिहास रच दिया। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित करने की मैं अनुज्ञा चाहता हूँ। विधेयक के पारित होते ही उत्तराखंड बन गया है स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा राज्य जिसने संविधान निर्माताओं के समान नागरिक संहिता के लिए देखे गए स्वप्न को धरातल पर उतारने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाए। 2 साल पहले मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश की जनता से समान नागरिकता संहिता कानून को प्रदेश में लागू करने का जो वादा किया था, उस वादे को पूरा करके प्रदेश सरकार ने अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाकर अपनी वचनबद्धता को बखूबी साबित किया। इस कानून में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। यह कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है, सबको एकरूपता का कानून है, सबकी एकता का कानून है, सबका समान अधिकार का कानून है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों के लिए भी मील का पत्थर बनेगा। लिया था जो दृढ़ संकल्प, उसे पूरा किया। उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक पारित किया। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। खबर रुद्रपुर से है, जहां पर नाबालिग बेटी के प्रेम प्रसंग से तंग होकर अपनी नाबालिग पुत्री का गले में दुपट्टा डालकर गला घोटकर हत्या को अंजाम दिया है। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को, माता पिता को भी गिरफ्तार किया है। उक्त मामले का खुलासा आज पुलिस क्षेत्राधिकारी निहारिका तोमर ने अपने कार्यालय में किया हुआ है। दरअसल आपको बताते चले कि चौकी प्रभारी नवीन बुधानी को भी मुखबिर से जानकारी मिली थी कि शफी अहमद निवासी पहाड़गंज रुद्रपुर उधम सिंह नगर की नाबालिग पुत्री का पड़ोस के ही एक शादीशुदा व्यक्ति के करीब 5-6 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिस कारण उसके अम्मी अब्बू द्वारा रात्रि में किसी समय गला घोटकर उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन आसपास के लोगों ने भी बताया कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या की है और साथ ही हत्या को भी छिपाने के लिए उसके मृत शरीर को दफनाने के लिए अपने मूल निवास बजावाला थाना अजीम नगर जिला रामपुर के कब्रिस्तान में दफनाने का भी काम किया गया। ये घटना 23-24 की रात की घटना है, जिसमें ये हमें सूचना प्राप्त हुई थी 24 को कि माता पिता द्वारा अपनी नाबालिग बेटी की हत्या कर दी गई है। सूचना मिलने पर हमने तत्काल कार्रवाई की और हमें पता चला था कि ये बेटी के शव को दफनाने के लिए अजीम नगर थाना रामपुर क्षेत्र में लेके गए हैं। तो हमारी टीम ने वहां तुरंत पहुंच के मौके में शव को अपनी कस्टडी में लिया और उसका पूरा रुद्रपुर आके पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई हुई थी, जिसमें निकल कर आया कि जो लड़की थी उसकी गला घोंटकर हत्या की गई है। उसके बाद हमने इस पे एफआईआर दर्ज की और तुरंत जो माता पिता थे उनकी दोनों की गिरफ्तारी की गई है। कई दिनों से चल रहा छात्र नेताओं का अनशन क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान के आश्वासन के बाद में समाप्त कर दिया है। दरअसल आपको बताते चले कि विकासनगर के वीर शहीद केसरी चंद राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ पदाधिकारी पिछले लंबे समय से अपनी 7-10 सूत्री मांगों को लेकर भी आंदोलन कर रहे थे, लेकिन महाविद्यालय परिसर में क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान के पहुंचने के बाद में उनसे छात्र नेताओं को जो वार्ता है वो भी की गई, जिसके चलते विधायक मुन्ना सिंह चौहान से मिले और आश्वासन के बाद छात्र नेताओं ने अपना अनशन समाप्त कर दिया है और क्षेत्रीय विधायक ने भी उन्हें जूस पिलाकर अनशन समाप्त कराया है।
उड़ान पे बैठे थे, ये हमें 3 दिन पूर्ण हो चुके थे। आज हमारा चौथा दिन था और जो हमारी ये आज मांगे पूर्ण हुई है, ये हमें उस शिक्षा निदेशक उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक लिखित में लेटर दिया गया, जिसमें उन्होंने आज शिक्षक नहीं थे हमारे कॉलेज में, उनकी नियुक्ति तत्कालीन कर दी गई और जो भी हमारी अन्य मांगे थी वो विषयों के लेके वो विषय इसी सत्र से जब हमारा सत्र स्टार्ट होता है तो इस सत्र से विषय खोलने जाएंगे और माननीय विधायक देव ने आश्वासन दिया कि जो भी मांगे हैं आपके तत्काल से ही पूर्ण कर दी जाएगी। तो सीधा आपको लेकर चलते हैं उत्तराखंड, जहां पर विधानसभा सत्र लगातार जारी है। तो देखिए आप। दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 85 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। किसान पेंशन योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 46 करोड़ 10 लाख का प्रावधान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। मिशन एप्पल योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में 35 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है। दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना अंतर्गत लाभार्थी परख अनुदान की धनराशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जा रही है। योजना अंतर्गत लगभग 53,000 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। दुग्ध उत्पादों को प्रोत्साहन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में 32 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है। समेकित सहकारी विकास परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में 7 करोड़ 30 लाख रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। मिलेट मिशन परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में 7 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है। स्थानीय फसलों को प्रोत्साहन कार्यक्रम हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 5 करोड़ 75 लाख का प्रावधान किया जा रहा है। राज्य के चारे की कमी को दूर करने के लिए राज्य की चारा नीति प्रख्यापित की गई है। मिशन दालचीनी एवं मिशन तिमरू के सफल संचालन हेतु 10 वर्षीय कार्य योजना तैयार की जा रही है। मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में गत 2 वर्षों में प्रतिवर्ष लगभग 22% की वृद्धि दर्ज करते हुए वर्तमान समय में 7,324 मैट्रिक टन उत्पादन किया जा रहा है। ट्राउट उत्पादन जो वर्ष 2016-17 तक 10 टन तक सीमित था, वह वर्तमान में 506 मैट्रिक टन हो गया है। मत्स्य पालकों को दुर्घटना बीमा से आवंटित किया जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए जा रहे हैं तथा मत्स्य उत्पादन एवं विपणन सेक्टर को सशक्त करने हेतु मत्स्य किसान उत्पादन संगठन गठित किए गए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हम अन्नदाता की आय में वृद्धि करने के लिए 2 महत्वपूर्ण नई योजनाओं में भी बजट का प्रावधान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 26,077 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग इतना ही। नमस्कार। परिवार के एक सदस्य